अस्सलामुअलैकुम। कराची बार में मौजूद हैं कराची के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के हवाले से अब्दुल वहाब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं अपना वहाब साहब, आप प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नॉमिनेटेड हैं, क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? देखिए, इलेक्शन ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कर रहे हैं, ये कराची का इलेक्शन नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिटी के मैंडेट को रौंदा जा रहा है। इस सिटी का जो मैंडेट है ना, छः डिस्ट्रिक्ट है हमारे, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और जो है नॉर्थ और साउथ और मलिर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर ये 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारा इलेक्शन होता तो हम 100% इनसे जीते हैं, क्योंकि शहरी लोग जो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, जो वकालत करते हैं, वो हमें वोट देते हैं। ये पूरी सिंध से, कश्मीर से, गिलगित से, पंजाब से, बलूचिस्तान से और पूरी चारों हाई कोर्ट बार जो हमारी एसोसिएशन है, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद के लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। तो फिर उन बार को ताला लगा दिया जाए, उन बार को बाहर कहने का कोई हक नहीं है। और सैकड़ों की तादाद में बसें आई है, यहाँ पर यलगार किया हुआ है, जो एक्चुअल लोग हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो आकर के आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। यहाँ पर नॉन एडवोकेट्स हज़ारों की तादाद में हैं। आप अभी देखें, 8,774 वोट हैं हमारे और वोट कास्ट हुए हैं 3700। तो बाकी ये जो हमारे पास है 20,000 लोग खड़े हैं, ये कौन है? ये इलेक्शन को पहले बायोमेट्रिक भी गलत था। हमने पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इज फेल टू कंडक्ट द इलेक्शन एज पर द लॉ। जो हमारा है वो हमने कहा है कि कन्वेंसिंग एक कैंडिडेट सिर्फ कर सकता है, ये जत्थे नहीं कर सकते, ना खाना खिला सकते हैं, ना ये बैनर लगा सकते हैं। हमारा कानून है, तो इसको डी लिस्ट किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं बार की आज़ादी के लिए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं अदलिया की आज़ादी के लिए। ये जो लीवर बने हुए हैं ना पॉलिटिकल पार्टियों के, किसी और के, अदलिया के, और जो कभी बबरलो में धरना लग जाता है तो कभी यहाँ पर कारुंजर खुद बेचते हैं, फिर उसको कंडेम भी करते हैं, दूसरी साइड उसकी वकील होती है, दोनों मिल करके। ये लोगों को समझना पड़ेगा हकीकत को, कि हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान से 78 ईयर से खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर एथनिक बेसिस है, कोई सिंध को आज़ाद कर रहे हैं तो कोई सिंध के टुकड़े कर रहे हैं। भाई बात तो वही हुई, तो आप पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए जा रहे हैं। ये पेट्रियाट पाकिस्तानी को एक गाली के मुतरादिफ है। यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जो है जिया अहमद ऐवान साहब यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सरफराज मैथुल्लाह साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जो हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, उनमें मैं जो है ना वो सरफराज मेतलो साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत अफसरदा भी हूँ, क्योंकि ये जो हमारे कोर्ट के सिस्टम है और इलेक्शन के सिस्टम है, ये बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब बार काउंसिल के जो एक्ट है उसकी खुला खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और बार काउंसिल को परवाह नहीं है। देखिए, ये चीज़ तो है, हो रही है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। जो लास्ट एनुअल सरफराज मैथुल्लाह साहब का प्रेसिडेंटशिप पे गया है, उस पर उन्होंने क्या इस पर कोई एक्शन लिया या कोई पॉलिसी बना? देखें, सरफराज मेतलो साहब से मेरा पॉलिटिकली तो इख्तलाफ मौजूद है कि जो 27-26 अमेंडमेंट्स के हवाले से, लेकिन जहाँ तक वेलफेयर के काम हैं उन्होंने बहुत सारे किए हैं। वो हर वक्त बार में मौजूद रहते हैं, मेंबर्स उसको मिलते हैं और उनके बॉसेस नहीं हैं। क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बॉसेस बहुत सारे हैं और वो ख़ुद से उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। उनके अगर आप पहले वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे तो उनके उसमें कोई ऐसे काम नहीं है कि जो लोगों को बता सकें कि उन्होंने एज ए जनरल सेक्रेटरी बहुत सारा काम किया हो। सरफराज मेतलो ने काम किए सोशल हवाले से और लोगों के वेलफेयर के हवाले से, उसको इसकी वजह से ही उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा कि जो कोर्टों का हाल बहुत बुरा है, प्रोफेशन का हाल बहुत बुरा है और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, किसी की भी नहीं है, कि जो सिस्टम बने हुए हैं ऐसे कि जो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, इंसाफ का निज़ाम डिग्रेड हो रहा है, उसकी परवाह किसी को भी नहीं है और उसकी वजह से हमारी वकालत का प्रोफेशन भी बहुत डिग्रेड हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट कराची बार के हारून रशीद साहब। इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो पिछले जो इलेक्शन हुए थे इसी महीने हुए थे। बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं जो हमने पिछले भी बात की थी, पहले भी हमने बात की थी कि जितने भी बार एसोसिएशन है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी काम कर रही हैं वो पॉलिटिकली लेस होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि वकला जो है वकालत से हट के पॉलिटिकल साइड पे यूनियन एफिलिएशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो वकला हैं इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बार के अंदर नहीं होती। अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी का भी कोई कंसर्न है या उसका मेंबर है तो वो बार के बाहर बात की है। बार में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अलायंस भी होता है, इलेक्शन भी लड़ते हैं
और मुख्तलिफ पार्टी वाले उनको सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए बाहर के अंदर की पॉलिटिक्स जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें सेटअप आउट ऑफ ऑर्डर हैं इस वक्त सेटअप में, बहुत सारे केस जेर अल्तवा हैं, वकालत की वकला की इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सिटी कोर्ट में देख लें, जो सिटी कोर्ट में 2-3 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले जो वहाँ के एसोसिएशन के सदूर ने जो किया रोडों पे, या गवर्नमेंट ने उनके साथ जो किया, क्या इस चीज़ को आप सही समझते होना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि वकला को सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, वकला के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए और किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, देखा मैंने अभी ज़िया अहमद अमान से बात की, अरुण रशीद से बात की, ये सब टोटल ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली लेस एसोसिएशन होनी चाहिए, वकला जो है वकीलों को सिर्फ अपनी वकालत से ही मकसद होने चाहिए।